साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी का जहाँ टीम एफर्ट इतना अच्छा इस बारी निकल के आया, तो वहीं पर आप सब संगत ने भी यहाँ पहुँचे अपने अपने शहरों से, चाहे वो ट्रेन लेके, बस से लेकर, गाड़ियों द्वारा या किसी अन्य रूप में भी जहाँ आए, तो वहाँ कितना सबको छुट्टियाँ भी जहाँ काम से भी लेनी पड़ती होंगी या अपने और जो भी रूप में कार्य हैं, सबसे वो अपने आप को कुछ दिनों के लिए इधर लाना। तो दासी वहाँ पूरी संगत की तरफ से ही यहाँ स्वागत भी करती है कि यहाँ समालखा के मैदान में, चाहे ये दूसरा साल हो रहा है और जहाँ बार बार हम ये देख रहे थे कि ये रूप भी जो है, ये चाहे दिल्ली में सत्संग पहले समागम रूप ऐसे होते थे, अब ये इधर भी जो 72nd संत निरंकारी समागम का आज हम जो रूप हैं, तो वही बात दासी को फिर से याद आ रही है जो 2-3 दिन पहले सत्संग में आपके चरणों में रखने का अवसर मिला कि ये समागम तो सिर्फ ये रूह और परमात्मा का मिलन है, और जब जब ये मिलते हैं तब समागम होता है। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। तो जब वो पता लगता है तो उसके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाने के लिए सिर्फ वो सेल्फलेस होकर ही हम पॉसिबल कर सकते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही रोक सकते हैं जब हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं है, जब हमने अपने आप को ही मिटा दिया सिर्फ उसके लिए कि हम जब हैं ही कुछ नहीं, ये तन मन धन सब निरंकार ने ही दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग ही हमें करना है। और जो अगर हम शरीर ही नहीं, तो फिर ये कैसा हमारा मान या कुछ कि हम कुछ भी सोचें कि हमने ऐसा किया वैसा नहीं। तो जब तक ऐसी भावना को मन में रखेंगे तब तक हमारा निश्चित ही ये सेवा को भी सेवा रूप मानते हुए, सत्संग को भी सत्संग की तरह ही अटेंड करते हुए और सिमरन भी हर पल करते रहें और अपना जीवन ही ऐसा बना लें जैसे एक लगातार बचपन से या जब से ज्ञान मिला कह लें, तब से लेके अपने अंतिम मौके तक एक लगातार एक सत्संग ही हो रहा है, एक लगातार एक समागम ही हो रहा है। तो जहाँ मिशन का बार बार आज भी जिक्र सुना कि ये जो 90 वर्षों की यात्रा है, ये सत्य जो है, ये निरंकार जो है, ये तो युगों युगों से कायम दायम है। ये तो जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब से है, और जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा। तो फिर ये आज ऐसा क्या है जो हम बार बार 90 वर्षों से दोहरा रहे हैं, जो संदेश, वो यही बात है कि अपने असली पहचान कर लें। हम सिर्फ एक शरीर नहीं, ये जान लें। और कैसे हर एक में हम ऐसे देखें, जब उनकी ओर देखें कि हम आईना ही देख रहे हैं, हमारी ही शक्ल हर एक में है। जहाँ हम फिर किसी से भेदभाव, वो एक गंदी भावना के साथ दूसरे को ना देखें, कोई छोटी दृष्टि से किसी को ना देखें, चाहे वो कहीं भी रहते हों, कैसा भी खान पान या कल्चर उनका हो, सिर्फ अपना जैसा ही उनको मानकर वही सम्मान जो हम अपने नज़र में खुद को देते हैं, वही खुद ब खुद बाकी पूरे विश्व के एक एक इंसान जिसको हम जानते हैं उसको भी, और जिसको नहीं जानते उसको भी तभी दे पाएंगे जब ये रमज़ की समझ आ जाएगी कि ये निरंकार ही हम में भी है और बाकी सब में भी है। क्योंकि यही एक बात सत्य है, जो मिशन है, मिशन क्या है हमारा, ये यही है कि संत निरंकारी मिशन इज इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। और जब ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो सत्य ही है। तो ऐसी सत्य जो किसी सिचुएशन के साथ नहीं बदलता, पर वो सत्य एक कांस्टेंट रूप में रहता है, चाहे कितना भी उथल पुथल हमारे जीवन में हो या संसार में हो, वो सत्य तो सत्य ही है, वो किसी फैक्टर से फर्क नहीं उसमें आता। तो जब ऐसा हम जीते जी अपने जीवन काल में ऐसे सत्य का बोध ले लें, तो ही हमारा उतना ही जीना सफल है जितना हमने इस रोशनी में, सच की लाइट में रहकर जिया है। क्योंकि जैसे हम अगर वो भी देखें कि अगर
कोई चीज़ हमें जिसकी आवश्यकता है, वो चाहे पुरानी हो नई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा संवरना है तो वो चीज़ बस हमें टाइमली मिल जाए, कि वो नॉलेज अगर हम कोई ढूंढ रहे हैं, दैट नॉलेज डजंट नीड टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, बट इट ओनली हैज़ टू बी टाइमली। कि कहीं हमारा समय निकल गया, ये जीवन काल ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हमारे को ये अपनी आप की पहचान नहीं हो सकती, इस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। ये तो हमको जीते जीते ही अपने जीवन में इस सत्य के रूबरू होना है, इस सत्य का जो हमारे अंदर भी है, आसपास हर जगह है, उसकी पहचान करनी है। तो ये सिर्फ हम जल्द से जल्द अपनी उस तरह, आंखें तो खुली हुई हैं सबकी, पर ये एक ऊर्जा लाने के लिए, ये जो अपने आप को जागी अवस्था में होते के बावजूद जागना, वो हमें अपने आप को करना है। वो कॉन्शियसली हमको ये ब्रह्म ज्ञान लेते हुए, समझ लेते हुए, ये दृष्टि निगाह मिलने के बाद ही हमारी वो यात्रा शुरू होती है। और फिर वो जो भक्ति का मार्ग है, वो हम उसी के ऊपर चलने का पहला स्टेप ही ये ब्रह्म ज्ञान है, कि जो भी हमारे अंदर परमात्मा की, जो भी हम विश्वास जहाँ रखते हैं, भक्ति आस्था जहाँ पे रखते हैं, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही स्टार्ट होता है। फिर हमारा जीवन हर पल एक पूजा बन जाता है। जीता हमारा जितना भी जीवन बीते, तो वो ज़िंदगी हमारी अपने आप में ही वो पूजनीय हो जाती है, क्योंकि हम जब हर पल में निरंकार को शामिल करते हैं, तो हर पल निरंकार का अगर हमारे अंदर वासा है, हर पल हम शुक्राने में हैं, तो हम खुद ही निरंकार के करीब, तो क्या हम खुद ही निरंकार बन गए। तो ऐसा जब हम करें, तो हमारी ज़िंदगी में और भी वो सब सुख के साथ साथ, सिर्फ अगर देखा जाए कि ये दुनियावी सुख दुख तो सिर्फ तब तक ही हमारे साथ है जब तक ये शरीर है, पर हम एक ये ब्लिस की जो बात होती है, ये जो हैप्पीनेस, एक एवरलास्टिंग जो ब्लिस है, आनंद की अवस्था, वो खुशी से भी ऊपर की अवस्था, कि खुशी और दुख तो एक पहलू हो गए, पर खुशी से भी ऊपर उठ के जो ये आनंद है, इसको हर समय हमें सहज भाव में जीवन जीते हुए, ब्रह्म ज्ञान और ये निरंकार का आसरा लेते हुए जब जीना है, तो ही वो सहज अवस्था बनी रहेगी, हमारे अंदर वो दास भावना बनती रहेगी। तो हर पल जहाँ हम अपने जीवन को उस रूप में तो जिए ही जिए, पर साथ में ये भी याद रखें कि हम कोई चीज़ को भी अगर हम कर रहे हैं नियमित रूप से, चाहे वो सिमरन की बात हो, सेवा की, या हम मिशन में देखते हैं कि हमारा फोकस चरणामृत की ओर रहता है, एक दूसरे को पहला निवाला अपनी प्लेट का पहला भोग रूप देते हैं, तो वो हमारा सिर्फ तब तक का ही हो कि हम लंगर में बैठे हैं तो हमने अपने साथ वाले बैठे महात्मा को भोग लगा दिया, पर ये तो हमारा हमेशा के लिए ये लाइफ का लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। चाहे फिर हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला एक निरंकारी मिशन के अंदर है कि नहीं, या कहीं और आस्था रखते हैं, पर वही बात कि हमें सिर्फ अपने नज़रिए पे फोकस करना है। हमें सिर्फ खुद से ये क्लैरिटी रखते हुए कि परमात्मा हर एक में है, तो फिर ऐसे कार्य जब करने हैं तो फिर वो एक रिचुअल नहीं बनते, फिर वो एक सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि एक हम ऑटो पायलट में ही करी जा रहे हैं कोई कार्य को, उसके पीछे का भाव भूल गए, या सिर्फ कि एक ये रूटीन बन गई, एक आदत बन गई, तो बस वो चलते चलते हर दिन ऐसा होता है तो वैसा ही होता रहे। तो जब जब हम ये चेतनता अपने अंदर रख के वो एहसास, वो भाव मन में रखेंगे, तभी तक वो सारे कार्य भी हमको उस रूप में हमारे लिए आशीर्वाद बनते रहेंगे। और आज जहाँ ये 90 वर्षों की यात्रा का भी बार बार जिक्र सत्संग में भी सुना, तो अगर सिर्फ ये भी हम देखें कि कैसे बाबा बूटा सिंह जी द्वारा जब ये संत निरंकारी मिशन की उन्होंने जो ये नींव रखी, तो वो समय कैसा होता होगा, इतना वो मुश्किल दौर, वो कितनी डिफ़िकल्टीज़ उस समय रहनी, कोई उस तरह आज तो मॉडर्न डे है, हमें कहीं ट्रैवल भी करना होता है तो इतनी सहूलत होती है, उस समय तो सिर्फ वो पैदल ज़्यादातर या साइकिल का ही रूप होता होगा। कैसे दूर दूर उस समय भी प्रचार करना, जब बहुत ही वो पाबंदियां भी कह लें, या फिर वो दौर इतना मुश्किल कि
हर एक के सोच विचार थोड़े अगर अलग होना, वो कष्ट सहते हुए भी उनको ये एक अपने अंदर का ये जज्बा उनका इतना दृढ़, ये डिटर्मिनेशन उनकी कि अगर उन्होंने ये माना कि अगर एक प्यासे को प्यास लगी हो और पानी मिल जाए तो वो खुद भी कितना खुश होता है, वो कितना शुक्र करता है, और वो ये भी चाहता है कि ये पानी जितने भी प्यासे हैं सब तक पहुंचाया जाए। तो उस समय वो इतनी विपरीत भावनाएं जब थी तो भी उन्होंने वो उस का एक मोमेंट को ऐसे देखा कि चाहे वो कष्ट अपने ऊपर लेते थे फिर भी वो हर एक उस प्यासे के पास ये ब्रह्म ज्ञान रूपी पानी लेकर गए कि वो उस तरह भी हर एक के लिए जीवन सिर्फ उन्होंने यही लगाया कि जहाँ मेरा जीवन संवरा है, जितने भी और संवरा सकें तो सभी तक वो ब्रह्म ज्ञान लेके जाया जा सके। वहीं हम अगर बाबा अवतार सिंह जी की भी बात करते हैं तो फिर ये बीड़ा जब उन्होंने उठाया तो जहाँ हमारे पास ये अवतार वाणी रूपी तो दात उन्होंने बख्शी, जो हम इतने सरल भाषा में भी आज की डेट में भी अगर हम वो पढ़ते हैं पर लगती है, तो ऐसी ही सच्चाई भक्तों के हिस्से आई है। और आज भी ये जो बार बार हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे कि जीते जी ये ब्रह्म ज्ञान की दात इस निराकार को जान लिया जाए तो ही जीवन सफल है। कभी भी संतों ने ये नहीं कहा कि अपनी सामाजिक पारिवारिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, उनको ना किया जाए पर सिर्फ और सिर्फ अकेले होके भक्ति की जाए। नहीं, संतों ने यही समझाया है कि इस समाज संसार का हिस्सा बन के घर परिवार में रहकर ही भक्ति की जाए। फिर वो चाहे कहीं पे भी किसी समय हम हैं, हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं, किसी म्यूजियम में हैं, कामकाज में हैं, स्कूल में हैं, ये परमात्मा तो उतना ही हर जगह है। हर समय इसके साथ होते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं वो किया जा सकता है। और सबसे पहले इसी को जानना है। इसी को जानकर ये जो बात है कि एक को जानो एक को मानो, एक हो जाओ, एकला जाना एकला माना एक वा, कि कैसे एक संसार में जहाँ इस एक की ही बात होती है कि ये परमात्मा चाहे अनगिनत नाम इसके अनगिनत किसी ना किसी क्वालिटी से जोड़ दिया जाता है कि ये एक करुणा दया का सागर है, ये तो प्रेम का स्रोत है। ऐसे ना जाने कितनी ही खूबियों से एक पुकारा जाता है। ये कितने ही एक जितने भी संसार में कण कण में ये है तो वो फॉर्म भी हो गया और यही फॉर्मलेस भी है। तो कैसे हर जगह हर समय उपस्थित यही परमात्मा, यही सच्चाई है जो रात को भी है, सुबह भी है, कभी भी समय के पार वाली बात। और बाकी सच्चाइयाँ तो दुनिया की कभी मौसमों में परिवर्तन आ जाती है, ये गर्मी से सर्दी, ह्यूमिडिटी, रोशनी, दिन रात, अनेकों ऐसी चीज़ें जो भी हमारी ये नज़र देख सकती है वो कभी ना कभी एक रूप बदलती है। आज है कल नहीं है, आज इस तरह है कल आकार बदल जाएगा। अभी जैसे टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही थी, जो आज से कुछ साल पहले जो गैजेट्स जैसे दिखते थे आज उससे कितने अलग दिखते हैं। पहले अगर साधन कम थे, आज कहीं से कहीं ट्रैवल भी करना है तो अनगिनत रूप में जो पहुंचा जा सकता है। वैसे ही एक इंसान अगर संसार में आया और ये एक रूप धन का भी एक अमीरी की और एक जीवन में आराम की जिंदगी पर वो अपनी ही बलबूते अपनी मेहनत से किया गया और उसका फिर सदुपयोग किया गया। फिर वही जीवन को अगर हम ऐसे भी देखें कि किसी ने ये सारे साधन होने के बावजूद उनका इस्तेमाल तो किया पर अच्छाई के लिए नहीं, अपना भी नुकसान किया,
किसी और का भी एक उस तरह से जो परमात्मा का शुक्राना बनता है कि कुछ दिया है तो ये भले के लिए ही इस्तेमाल हो, ऐसा किया ही नहीं गया, तो फिर ये जीवन तो फिर बहुत ही एक मुबारक जीवन तो दूर की बात, ये जीवन तो जीवन कहलाने लायक ही नहीं बचा, जहाँ एक इंसान को यही समाज में रहकर ये भरपूर अपनी सुविधाओं को जहाँ यूज भी करना है उस तरह ये विस्तार है, पर ये जिन्होंने परमात्मा को मन में रखा है, हर समय याद रखा है, ये वो सब चीज़ों का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए भी फिर भी ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक सबसे ऊपर रखते हैं, इस निराकार को सबसे ऊपर रखते हैं और फिर अपने जीवन में एक बंदिश का महसूस नहीं होता कि ये एक दायरा है, एक ये इतना असीम निराकार और कितने ही ये अनगिनत तरीके जिससे इस निराकार के साथ प्यार और मजबूत किया जाए, चाहे वो एक दिल से सुमिरन करके, अरदास करके, प्रार्थना करके, चाहे वो संसार में भेदभाव ना करते हुए मानवता की सेवा करके, चाहे किसी का एक किसी रूप में किसी तरह का भी कंफर्ट पहुंचा सकते हैं, दुख तकलीफ दूर कर सकते हैं, वो कार्य करके, और बात सिर्फ वही कि समर्पित भाव हो, वरना अहंकार जहाँ अपनी जगह ले लेता है फिर तो मन में यही आएगा कि अगर किसी के जीवन को मैंने संवारा तो वो मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ना ये मदद करता तो फिर वो इंसान का तो भला नहीं होना था। पर यही एक फर्क सेवा में और मदद में, ये हेल्प नहीं है, ये तो सर्व करना है। और वही संत तो ये खुद को गवा कर सेवा करते हैं और ये हम्बल हो के एक विनम्रता के साथ कि ये परमात्मा सेवा करा रहा है, शक्ति बल बख्श रहा है तो ही कुछ हो पा रहा है। और फिर यही मन सत्संग करके भी इस दातार, इस निराकार के साथ वो अपना डीप कनेक्शन और मजबूत कर लेता है। और वहीं अगर सत्संग में भी आके एक ध्यान इधर उधर, या फिर सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि कोई देख ले हम भी आते हैं सत्संग, या अक्सर छोटी छोटी चीज़ें कि किसी को देखा कि कोई जीवन में उपलब्धि मिल गई है तो एक खुद की ही कैलकुलेशन लगाई कि वो महात्मा तो बहुत रेगुलरली संगत जाते हैं तो हम भी जाएंगे तो हमें भी वो अचीवमेंट मिल जाएगी, या ऐसे कोई भी कारण बना लेते हैं जो एक मूल रूप से, एक अपने प्योर रूप से एक भक्ति के दायरे में नहीं, चतुर चालाकियों के दायरे में आता है। और ऐसा करना भी फिर वो सत्संग नहीं है, क्योंकि अगर यही देखें कि ये सत्य का संग है सत्संग, इसमें और कोई भाव की मिलावट आ जाए तो फिर वो सत्संग नहीं रहेगा। तो कैसे अपने जीवन में एक वही बात कि जब ये निराकार पूरा है तो फिर हमारा इस निराकार पे यकीन होना ना होना इस निराकार को पूरे से अधूरा तो बना नहीं देगा। ये तो हर जगह वैसे ही मौजूद रहेगा। एक परमात्मा में विश्वास ना करना, इससे नुकसान तो हमारा ही है। वैसे ही एक कहानी जहाँ एक गुरु और उनके अनेकों शिष्य साथ, और उसमें एक शिष्य एक दिन देखता है कि जब हमारी ये स्थापना हुई थी, ये शुरुआत हुई थी, तो जितने व्यक्ति जुड़े थे अब वो तादाद कम हो गई है। और वो जाके अपने गुरु को बताते हैं कि ये काफ़ी व्यक्ति तो कहीं और जुड़ गए हैं, हमसे टूट गए हैं। और फिर वो गुरु का कुछ रिएक्शन नहीं, किसी तरह से कुछ कहते नहीं हैं, अपने आनंद में ही वैसे ही भक्ति में लीन। और बार बार ये बोलने पे फिर एक बार
समझाते हुए कहते हैं कि जो टूट गए हैं वो तो कहीं जुड़े ही नहीं थे। तो बात वही है कि अगर कोई और वजह से कहीं पे हम जुड़ रहे हैं तो वो एक मन पहले ही अगर सत्संग में नहीं जुड़ रहा, फिर सत्संग पंडाल में बैठना या सत्संग भवन में जाना या ना जाना वो एक ही बात है। और ऐसे ही भाव इस कहानी में भी कि ये आस्था, ये विश्वास अगर है ही नहीं तो एक फिजिकली वहाँ पे होना या फिर वो एब्सेंट होना वो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और ऐसे ही वो समझाते हैं कि ये कोई गिनती की बात थी ही नहीं, यहाँ तो ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की है ही नहीं। और ऐसे ही वो भाव भी आते हैं जहाँ क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। ये संतों के दिल होते हैं जो ये सच्चाई को पहचान कर। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी संत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सेवा सत्संग सुमन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है माया एक चक्रव्यूह है। आशा है साथ संगत जी परवान करें और ध्यान से सुनिए। साथ संगत जी, माया यानी यह संसार, यह दौलत, यह शोहरत, यह रिश्ते, यह तृष्णाएं, यह सब देखने में बहुत सुंदर है और आकर्षण लगती है साथ संगत जी, लेकिन वास्तव में एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें प्रवेश तो बड़े आसानी से हो जाते हैं परंतु निकलना बेहद कठिन है। जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया पर बाहर नहीं निकल पाया, वैसे ही इंसान माया के लोभ में, माया के मोह, लोभ, क्रोध, कामना और अहंकार के चक्रव्यूह में फंसकर अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है साथ संगत जी। लेकिन इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग भी है ज्ञान, गुरु की कृपा और आत्मिक जागरूकता। इसी सच्चाई को उजागर करने के लिए साथ संगत जी आज हम एक आध्यात्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संदेश है। तो आइए हम सब इसका गहन यात्रा की ओर बढ़े साथ संगत जी। साथ संगत जी, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे नगर से। वहाँ एक युवक था जिसका नाम अभय था। बचपन से ही अभय बड़ा होशियार, मेहनती और सपनों से भरा हुआ था। उसने सोचा कि वह बड़ा होकर इतना धन कमाएगा कि कोई उसकी बराबरी न कर सके। साथ संगत जी, धीरे धीरे वह व्यापार में सफल हुआ। उसके पास धन, सम्मान और शक्ति आ गई। लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे। महल जैसे घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ मिल गया। पर भीतर का अभय बदलने लगा। अब उसे हर चीज़ में प्रयोगिता दिखने लगी। किसी के पास थोड़ी भी शोहरत हो तो वह बेचैन हो जाता साथ संगत जी। किसी ने उसे पीछे छोड़ने की कोशिश की तो वह जलने लगा। उसे लगा यह जीवन है और यही जीत है, पर असल में यह माया का आकर्षण था साथ संगत जी। अभय की इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती गई। उसने सोचा जब तक और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा शोहरत और ज़्यादा ताकत ना मिले चैन नहीं आएगा। अब वह अपने परिवार से दूर हो गया साथ संगत जी। पत्नी शिकायत करती कि उसे समय नहीं देता। बच्चे पिता का स्नेह को तरसते। अभय को यह सब सुनाई तो देता पर वह कहता अभी मेहनत कर लेने दो, आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ संगत जी, यही माया का चक्रव्यूह था। वह सोचता था कि उसने इसे जीत लिया है, लेकिन यह सच था कि वह अंदर से कैदी बन चुका था। साथ संगत जी, एक दिन अचानक उसका व्यापार डूब गया। मित्र साथ छोड़ गए, रिश्तेदार भी दूरी बनाने लगे। जो लोग कभी उसके चरण दबाते थे वही उसकी हंसी उड़ाने लगे। अब वह अकेला पड़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि मैंने जीवन भर जिस माया को पकड़ने की कोशिश की वही माया मुझे धोखा दे चली गई। मैं चक्रव्यूह में घुसा तो था पर निकलने का रास्ता कभी खोजा ही नहीं था। वह दुखी होकर साथ संगत जी एक संत के पास गया। संत ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, यह संसार का एक ऐसा खेल है, माया मोह में जो फंसता है वह अंत में अकेला रह जाता है। चक्रव्यूह से निकलने का एक ही मार्ग है और वह है ब्रह्म ज्ञान। जब तक
तू यह जान ले कि संसार का मालिक एक निरंकार है, वही सच्चा सहारा है, तब तक तू माया को पहचान कर उस पर विजय पा सकता है। सासंगा जी अभय ने संत की शरण ली, उसे ब्रह्म ज्ञान मिला। अब उसे समझ आया कि धन शोहरत संबंध ये सब अस्थायी। उसने सीखा माया केवल साधन है, साध्य नहीं। सच्चा आनंद तो प्रभु के नाम में है। सेवा, सत्संग और सुमरन से ही आत्मा प्राप्त होती है। सासंगत जी अब वह दूसरों की मदद करने लगा, गरीबों को भोजन देने लगा, जरूरतमंदों को सहारा देने लगा। उसका घर फिर से प्रेम और शांति से भर गया। सासंगत जी अभय समझ गए कि माया का चक्रव्यूह टूट नहीं है। उससे बाहर निकलने के लिए गुरु का ज्ञान, आत्मा की पहचान और प्रभु का स्मरण जरूरी है। जैसे अभिमन्यु को बाहर निकलने की विधि नहीं पता थी, इसलिए वह हार गया। वैसे ही इंसान अगर गुरु के ज्ञान के बिना माया में कूदेगा तो वह भी हार जाएगा। सासंगत जी पर जिसने गुरु को पाया, निरंकार को जाना, उसके लिए माया का चक्रव्यूह महज एक खेल है जिसमें वह उलझता नहीं बल्कि उसका सही उपयोग करता है। सासंगत जी सासंगत जी यह कथा हमें यही सिखाती है कि माया मोह से बचकर ही जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। धन, दौलत, शोहरत ये सब आते जाते हैं, परंतु आत्मा और प्रभु का संबंध शाश्वत है। इसलिए माया के चक्रव्यूह में फंसने के बजाय सासंगत जी गुरु की शरण लेकर उसे साधना बनाना सीखे। सासंगत जी एक गांव में एक वर्ग ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम विश्वनाथ था। सासंगत जी वे बड़े ही सरल, शांत और संतुष्ट जीवन जीते थे। सासंगत जी उनकी एक आदत थी कि हर सुबह सूर्योदय से पहले वे मंदिर जाकर भगवान का ध्यान करते और फिर गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। गांव के लोग उन्हें सम्मान से गुरुदेव कहते थे। लेकिन सासंगत जी गांव में ही एक और व्यक्ति था जिसका नाम भानु। वह बचपन से ही यह सोचकर बड़ा हुआ कि जब तक धन नहीं तब तक जीवन अधूरा है। उसने तय कर लिया सासंगत जी की चाहे जो भी हो, गांव का सबसे धनी व्यक्ति बनकर ही रहेगा। भानु ने व्यापार शुरू किया, दिन रात काम किया। देखते देखते उसके पास धन आ गया। सासंगत जी लोग उसकी चापलूसी करने लगे। भानु को लगने लगा कि अब वह सबसे बड़ा है। उसने सोचा अब मुझे और अधिक धन चाहिए ताकि कोई मुझे कभी छोटा ना समझे। सासंगत जी धीरे धीरे उसका हृदय कठोर हो गया। वह गरीबों की मदद करना तो दूर उनकी हंसी उड़ाने लगा। वह कहता कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वे मेहनती नहीं। दुनिया को जीतना है तो धन ही सबसे बड़ा हथियार है। पर वास्तव में यह माया का पहला जाल था। सासंगत जी और वह था अहंकार। भानु की पत्नी सरला चाहती थी कि यह बच्चों को समय दे, परिवार के साथ बैठकर भोजन करे, पर भानु कहता था तुम नहीं समझती, अभी वक्त है कमाने का, जब सब कुछ हो जाएगा तब आराम से बैठकर समय दूंगा। सासंगत जी बच्चे पिता से बात करने को तरसते। सरला अक्सर सोचती धन तो बहुत है पर घर खाली क्यों लगता है। यह माया का दूसरा जाल था, मोह। मनुष्य धन और पद में मोह में फंसकर अपने ही रिश्तों को भूल जाता है। सासंगत जी समय बीता, भानु गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। पर अचानक महामारी फैल गई, व्यापार ठप हो गया, लोग मरने लगे। भानु भी बीमार पड़ा। उसके पास धन तो था पर उसे कोई देखने वाला नहीं। जिन नौकरों ने सालों उसकी सेवा की वे भी उसे छोड़कर भाग गए। सासंगत जी तभी पहली बार उसे लगा कि मैंने जिंदगी भर जिस धन को सबसे बड़ा सहारा माना आज वही धूल में पड़ा है। सासंगत जी मैं इसे छू भी नहीं सकता, यह तो मेरे साथ जाने वाला नहीं है। यह माया का तीसरा जाल था, असत्य सुख का भ्रम। सासंगत जी बीमारी से कुछ समझने के लिए भानु को समझ आया कि वह गलत राह पर चला गया। वह गांव के विश्वनाथ गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा गुरुदेव मैंने धन को भी सब कुछ मान लिया था पर अब समझ आ रहा है कि यह तो चक्रव्यूह है, इसमें घुसना आसान है पर निकलना असंभव। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि बेटा माया स्वयं में दोषी नहीं,
माया साधन है, पर जब हम इसे साध्य बना लेते हैं तब यह हमें कैद कर देती है। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही उपाय है ज्ञान। जब तू जान लेगा यह संसार क्षणभंगुर है और असली सहारा केवल निरंकार है, तब तू माया का उपयोग करेगा, माया तुझे नहीं चलाएगी। सत्संग भानु ने वही किया। अब वह धन का उपयोग गरीबों की सेवा में करने लगा। उसने अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय बनवाया, गांव के रोगियों के लिए औषधालय बनवाया। अब लोग उसका सम्मान धन के लिए नहीं बल्कि सेवा और प्रेम के लिए करने लगे। उसका घर भी बदल गया, पत्नी और बच्चे खुश रहने लगे। भानु ने समझ लिया मैं चक्रव्यूह में फंस गया था सत्संगत जी, पर गुरु की कृपा से बाहर निकल आया। अब माया मेरे लिए साधन है, बंधन नहीं। सत्संगत जी, माया सचमुच एक चक्रव्यूह है। यह धन, शोहरत, मोह और सुख के जाल में हमें बांध देती है, परंतु जो मनुष्य गुरु से ज्ञान लेकर ईश्वर को जान लेता है वही इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाता है। माया उसके लिए कैद नहीं बल्कि सेवा और साधना का साधन बन जाती है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप जी को अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। सत्संगत जी और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।